एनएसजी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, भारत की नंबर 1 एंटी टेररिस्ट फोर्स। यह आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाली देश की सबसे ताकतवर संस्था है। और हम इस समय एनएसजी के ट्रेनिंग सेंटर मनेसर में। इस खास रिपोर्ट में हम नजदीक से देखेंगे कैसे बनते हैं देश के जांबाज और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाले एनएसजी के कमांडोज यानी ब्लैक कैट्स। आज के दौर में भारत आतंकवादियों के निशाने पर है। और ये आतंकवादी कायर और बुज़दिल है जो मासूमों की हत्या कभी भी और कहीं पर भी करता है। भारत की तरक्की हमारे पड़ोसी को बिल्कुल फूटी आंख नहीं सुहाती और उनका और आतंकवाद से सीधा रिश्ता है। हमारे राजनेता पड़ोसी मुल्कों से लगातार संबंध सुधारने की पहल करते रहते हैं, पर सीमा पार से हथियारों की तस्करी और आतंकवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। और फिर तब जरूरत महसूस हुई राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जैसी संस्था की। यह ऐसा हथियार इजाद किया गया जो आतंकवादियों के इरादे को नेस्तनाबूद कर सके और निहत्थे नागरिकों को सुरक्षा प्रदान कर सके। Terror has its characteristics. The target of terror is an innocent civilian. Sometimes it might be a political person or a person in power, but he's a non-combatant. Armies deal with combatants. Here we are trying to prevent an attack on a non-combatant. Terror also tries to perpetrate fear and panic amongst the public at large, and we have to prevent that. एनएसजी का जन्म 80 के दशक के शुरुआती दिनों में हुआ, जब आतंकवाद अपने काले फन को खौफनाक तरीके से फैलाए हुए था। और इसी के चलते तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी जान गंवा दी। 80 के दशक में जब आतंकवादी वारदातों का दौर तेजी के साथ इस देश में बढ़ना प्रारंभ हुआ था, उस समय यह महसूस किया गया कि इन आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए और इनके मंसूबों को पूरी तरह से नाकाम करने के लिए और देश की सुरक्षा के लिए एक विशेष सुरक्षा बल बनाया जाना चाहिए। और उसी समय एनएसजी के गठन का फैसला किया गया था। तब देश के कानून निर्माताओं ने रातों रात एनएसजी को खड़ा कर दिया और आज भी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड में वही तेजी, वही फुर्ती और गोपनीयता देखी जा सकती है। और इस सब को नजदीक से देखने और समझने का मौका मिला जब राज्यसभा टेलीविजन को भारत सरकार ने एक खास परमिशन दी। पड़ाव था एनएसजी की छावनी दिल्ली से करीब 50 किलोमीटर दूर हरियाणा के मनेसर इलाके में।
ब्लैक कैट कमांडो बनना और बनाना कोई आसान बात नहीं है। सेना और अर्धसैनिक बलों के चुनिंदा सैनिकों को ही इसकी अनुमति मिलती है और एक बार ये सैनिक, ये जवान जब एनएसजी के ट्रेनिंग सेंटर में दाखिल हो जाते हैं तो यहाँ की फिजा में एक ही स्वर की गूंज रहती है, देशभक्ति और आतंकवाद का खात्मा। एनएसजी के प्रशिक्षण केंद्र में एक कमांडो को सिखाया जाता है कि किस तरह से सिर्फ एक बुलेट से कैसे दुश्मन को ढेर किया जा सकता है। इन ब्लैक कैट कमांडोज को घने अंधेरे में भी गोली दागने का प्रशिक्षण दिया जाता है। हाल में ही एनएसजी ने अपने यहाँ एक महिला कमांडोज की काबिले तारीफ टुकड़ी तैयार की है। इनकी युद्ध लड़ने की योग्यता पर जरा भी शक नहीं किया जा सकता। ये निहत्थे भी दुश्मनों के लिए घातक हैं। Women are certainly in their own ways, they have got some skills that men don't have, and we would like to make sure that we can get those skills that would increase our capabilities. As you know, the Maoists, for example, have used women very effectively in their action groups. So there is no reason why women with the proper training cannot do as well as men. Modern weaponry is such that you don't need physical strength. Women are agile, and I'm sure that in time they will walk shoulder to shoulder with men. जैसा कि हम जानते हैं कि एनएसजी में सिर्फ मेल कमांडोज हैं और हम फीमेल कमांडोज इस एनएसजी में आकर यह प्रूव करना चाहते हैं कि मेल कमांडोज से फीमेल कमांडोज कहीं भी कम नहीं है। सबसे पहले बारी आती है वर्जिश की। एनएसजी कमांडो का दिन सूरज उगने से पहले शुरू हो जाता है। एक ब्लैक कैट के लिए फिजिकल फिटनेस टॉप कंडीशन में रहना चाहिए। हर ट्रेनी कमांडो को शारीरिक फिटनेस को बनाए रखना सबसे जरूरी है। उनकी शारीरिक क्षमता में एक अच्छे एथलीट की छवि होती है, जैसे कि एक स्क्वैश प्लेयर या टेनिस प्लेयर या फुटबॉल खिलाड़ी के दमखम के बराबर। देश भर से सेना की तमाम यूनिटें अपने ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स को मणिसर भेजती हैं ताकि एनएसजी की ट्रेनिंग से अच्छी बातें सीख कर जाएं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स का ट्रेनिंग सेंटर अपने दो खास ट्रेनिंग कोर्सेज के लिए प्रख्यात है। ये हैं बैटल असॉल्ट ऑब्स्टिकल कोर्स और दूसरा अपने छोटे नाम से विश्वविख्यात है CTCC यानी काउंटर टेररिस्ट कंडीशनिंग कोर्स। जब राज्यसभा टीवी को काउंटर टेररिस्ट कंडीशनिंग कोर्स को नजदीक से देखने का मौका मिला तो आंखें फटी की फटी रह गई। एक ब्लैक कैट कमांडो को तराशने के लिए उसे कहां-कहां से गुजरना पड़ता है, जब देखा तभी विश्वास हुआ।
अगर किसी ब्लैक कैट ने ट्रेनिंग के दौरान जरा सी भी गलती की तो होता ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ बाय बाय हो जाती है। This is a counter-terrorism conditioning course. Here at NSG, we train our commandos to be specialists in counter-terrorism. Keeping this aim in mind, we have specially devised an obstacle course which is specifically for the counter-terrorism. Our trainees and commandos are trained on this obstacle course with the aim to achieve confidence, fire accurately, with speed and agility. हाल फिलहाल में एनएसजी ने अपने ट्रेनिंग सेंटर में एक नया फायरिंग सिमुलेटर लगाया है, जिसकी मदद से ब्लैक कैट्स की ट्रेनिंग पा रहे इन कमांडोज को निशानेबाजी में अपने हुनर को और पैना करने का मौका मिल रहा है। हमें बताया गया कि इस तरह का फायरिंग सिमुलेटर देश में एक आध ही जगह लगा है। This is an interactive training simulator. Here we train all the trainees to sharpen their shooting skills. Here a trainee undergoes so many various practices which we generally practices in the ground, like bus intervention, room intervention, moving targets, snap shooting, etc. The best part of IFATs is after the practices we show a result to a trainee so that the improvement part can be taken care of. नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को एक खास काम सौंपा गया है, अपने देश के अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा करना। और इन कमांडोज में शामिल हैं एक्सपर्ट गाड़ी चलाने वाले, जिनको सिखाया जाता है कि जब आतंकवादी बम लगाकर रास्ता रोकने की कोशिश करें तो क्या किया जाए। This is the driving track on which we are conducting the driving skill course for various drivers coming from the paramilitary and the Central Armed Police Forces as well as the NSG personnel. On this track we teach various maneuvers and driving evasive skills in which a driver can face various difficult situations and ensure the safety of the vehicle as well as the passengers and make a quick and a speedy recovery from any contingency arising. और जब आतंकवादी कार बम का इस्तेमाल करते हैं तब उस सिचुएशन में गाड़ी को कैसे हिफाजत से बाहर निकाला जाए, ये ब्लैक कैट्स सब जानते हैं। एनएसजी के इंस्ट्रक्टर्स पर एक बड़ी जिम्मेदारी रहती है कि वो अपने रिक्रूट्स के बीच में से सही टैलेंट को ढूंढें और किन कमांडोज को वीआईपी सुरक्षा कवच की ड्यूटी पर तैनात करें। अभी हम रुकते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद पहली बार टेलीविजन के इतिहास में एनएसजी का बेमिसाल कमांडो यूनिट फैंटम कमांडोज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राज्यसभा टेलीविजन की नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स पर यह खास रिपोर्ट है। हाल फिलहाल में एनएसजी ने अपना पैमाना एक नई ऊंचाई तक बढ़ा दिया है। आतंकवादियों से निपटने के लिए एक बेमिसाल यूनिट का गठन किया गया है, फैंटम कमांडो यूनिट। फैंटम यानी चलता फिरता प्रेत। जिस क्षण से एनएसजी के कमांडोज इस छावनी में दाखिल होते हैं, उसी पल से
वे जान जाते हैं कि अब वे देश के सबसे मजबूत और आतंकवाद के खिलाफ अचूक हथियार का हिस्सा बन गए हैं। और फिर बारी आती है सबसे विशेष और कठिन कमांडो यूनिट में दाखिले लेने की, जिसके बारे में बाहर की दुनिया को अब तक कुछ इल्मो हवा ही नहीं थी। यह है फैंटम कमांडो यूनिट। इस फैंटम कमांडो यूनिट में वही जगह पा सकता है जो ना सिर्फ बेहतरीन हो पर उससे भी कहीं ऊपर हो। We assess them on a 7-point grading scale, starting with phantom. Not more than 1% of the sample is able to achieve a phantom standard. You have a phantom category. Yes. The best of the very best. The best of the best. 1% of a sample is normally Just phantom. 1%? Just 1%. हमने सही सुना, सिर्फ 100 ब्लैक कैट रिक्रूट्स में से केवल एक कमांडो ही फैंटम कमांडो बन पाता है। और जैसे ही किसी एनएसजी के कमांडो को फैंटम के खिताब से नवाजा जाता है, उसे फौरन एनएसजी के इस ट्रेनिंग सेंटर से हटाकर किसी दूसरे खुफिया जगह ले जाते हैं, जहां पर हमें बताया गया है कि फैंटम कमांडोज की एक दूसरी और नई ट्रेनिंग शुरू होती है। यह खबर पहली बार बाहर आ रही है कि एनएसजी में फैंटम कमांडो नाम की एक नई कैटेगरी तैयार की जा रही है, जो हर मामले में अव्वल है। जैसा कि कहानियों में कहा जाता है कि फैंटम यानी चलता फिरता प्रेत, इस उच्च श्रेणी के कमांडो के पास वो सब हुनर है जो एक स्पेशल फोर्स के जवान के पास होना चाहिए, दोनों सूरतों में, शस्त्रों के साथ और बिना शस्त्र। एक एनएसजी के कमांडो के पास वो सारे रण कौशल मौजूद होते हैं जिससे वो निहत्ते ही दुश्मन का मुकाबला कर सकता है। जो टेक्निक्स हमें दिखाई गई, बताया गया, वो एक तो डिक्लासिफाइड थी जो आम लोगों को दिखाई जा सकती थी, और दूसरे कि ये सब पहने तौर तरीके किसी सुदूर पूर्व इलाके की शैली पर आधारित हैं। Unarmed combat forms an important part of training of an NSG commando. The skills have been designed keeping in mind that a commando will not be able to use his weapon effectively in every operational situation, but will have to rely upon his hands and legs to overcome the enemy. एनएसजी अपने एक और बेशकीमती नगीने के लिए जाना जाता है। यह है नेशनल बॉम्ब डेटा सेंटर। Today the terrorists are targeting the public mind. That is why you have attacks in major cities against national icons. You have had attacks on religious places. And the preferred weapon of the terrorists today is the improvised explosive device, and of course the Fidain attacks as we have seen. The deadly IEDs. Yes, the deadly IEDs. Now that is where the role of the NSG comes in. We have a National Bomb Data Center, which is unique in the sense that it builds up a record of the methods used by terrorists, the different explosives that they have, and almost a signature of that different terrorist groups have. This we try to impart to the states. We try to build up the capability that the states have, so they can respond to it, and we can come in to support if required. Bomb data center is very unique. It's unique in more than one. I think there is no other center like this in India. There is no other center like this in India.
यह जगह इतनी गोपनीय है जो अब से पहले ना कभी फोटोग्राफ की गई और ना ही किसी कैमरा टीम को इसके अंदर झांकने की परमिशन मिली। नेशनल बॉम्ब डेटा सेंटर के एक्सपर्ट्स अपने हुनर में माहिर होते हैं। आतंकवादी कौन सा नया बम इजाद कर सकता है या कौन कौन से बमों का इस्तेमाल किया जा सकता है, ये सारी जानकारियां यहाँ पर होती हैं और किन किन जगहों पर आतंकवादी अपने नापाक इरादों को अंजाम दे सकते हैं, यह नेशनल बॉम्ब डेटा सेंटर के देखने के बाद ही बात समझ में आ रही। एक उदाहरण लेते हैं जिसमें छोटे बच्चे के खिलौने की साइकिल है, जिसमें धमाके को प्लान किया गया है और जैसे ही छोटा बच्चा साइकिल पर बैठे बम ब्लास्ट हो जाए। और यह बम जो अमेरिका में बोस्टन मैराथन के दौरान इस्तेमाल किया गया था। This looks like a normal pressure cooker, but it has been similarly modified by placing an explosive inside it. This depicts the reconstruction of an ID which was used during the Boston Marathon twin blast incidents, in which based explosive have been filled a similar, and the containment to this particular explosive has been given by this pressure cooker. This ID was placed in the finish line of the Boston Marathon, which caused a lot of destruction, in which many people lost their lives and several were injured. इस बम की खौफनाक कहानी है। यहाँ पर तो हद ही पार कर दी। नक्सलियों ने जब पुलिस वालों को मार दिया तो उनके शरीरों में बम ठूस दिए। This particular mannequin is the depiction of a recent very shocking incident which took place in the Latehar forest in district Ranchi of Jharkhand. In this particular incident, 12 CRPF personnel were ambushed by Naxalite cadres. In the next day, when their bodies were being recovered, 4 people died during the recovery of the bodies. This was because bodies of the dead soldiers. This way, the bodies had been booby trapped. This particular mannequin has been fitted with a similar kind of a mechanism on which disturbing the body which causes an explosion. Now we will be disturbing the body and take your attention to the area red flag where the effect of the explosion will be witnessed. और ये भी खतरनाक आतंकवादी बम का नमूना है जिससे मासूमों की हत्या करते हैं। I will now be dialing the number associated with the device. In the area red flag, you can observe the effect of the explosion. ये नज़ारा याद दिलाता है उस जगह की जिसे बायोलॉजी लैब कहा जाता है। ऐसा लगा कि हम किन्हीं प्राणियों के भूले भटके अवशेषों को देख रहे हों, पर असलियत में ये ओरिजिनल बम के टुकड़े हैं जो आतंकवादियों ने इस्तेमाल किए हैं। भगवान कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र हुआ करता था और आप जानते हैं कि सुदर्शन चक्र ने क्या भूमिका निभाई थी। हमारे देश के संत और महात्माओं ने कहा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, यानी जो भद्र पुरुष हैं, जो सज्जन हैं, उनकी रक्षा करना और दुष्टों का समूल नाश करना। तो मैं समझता हूं कि यह विशेष सुरक्षा बल जो एनएसजी है, वह विशेष सुरक्षा बल भी उसी भूमिका का निर्वाह कर रहा है कि जो ऐसे आतंकवादी ताकतें हैं उनका समूल नाश करना और साथ ही साथ जो इस देश के भद्र, सुसंस्कृत और सज्जन नागरिक हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना। और शिव जी का त्रिशूल अपने शांति के दूत वाले इन सफेद पंखों के साथ परिचायक है कि अब वो सही जगह पर आ टिका है एनएसजी में। और शिव के त्रिशूल के साथ है कृष्ण का सुदर्शन चक्र। और जब जब ये सुदर्शन चक्र एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडोज के रूप में चला तो वो वापस तभी आया जब देश का नंबर 1 दुश्मन आतंकवादियों का खात्मा हो गया।
और आखिर में एनएसजी के बारे में एक बात ज़रूर कही जा सकती है कि इस नायाब काउंटर टेररिस्ट फोर्स में मिलिट्री और पैरामिलिट्री के जांबाज सैनिक हैं जो आतंकवादी गतिविधियों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड पर बनी इस खास स्पेशल रिपोर्ट में आज बस इतना ही। मैं अपने साथी कैमरामैन दुश्मन और एम एस सुरेश के साथ विनीत दीक्षित आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। हम है ना हिंदुस्तान, हम है ना हिंदुस्तान, हम है ना हिंदुस्तान। हम रंग रंग है फिर भी संग है, हम रंग रंग है फिर भी संग है, तीन रंग का एक दिशा। हम है ना